और इस बीच एक और वॉर ब्रेकिंग में आपको बताने जा रही हूं, पाकिस्तान की तरफ से जो हमला कल किया गया था जिसे भारत ने पूरी मुस्तैदी से नाकाम किया, इसी को लेकर एक और बड़ा खुलासा। दरअसल पाकिस्तान ने ये तुर्की के ड्रोन थे जिनका इस्तेमाल कल किया था। ये जानकारी भी अब सामने आ गई है कि ये ड्रोन्स जो हैं वो तुर्की के ड्रोन थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से कल किया गया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 500 ड्रोन्स थे एक साथ 3 फेजेस में पाकिस्तान की तरफ से कल इनका इस्तेमाल किया गया। और बड़ी बात जो अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी नीरज राजपूत बता रहे थे कि ये जो ड्रोन्स कल पाकिस्तान की तरफ से 3 फेजेस में लॉन्च किए गए, जो पूरी तरीके से हमारी सेना ने नाकाम कर दिए, वो विस्फोटक कैरी नहीं कर रहे थे बल्कि उनके अंदर छर्रे थे। इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं कुछ सवाल है कि आखिर पाकिस्तान की मंशा क्या है। लेकिन इतना जरूर साफ हो रहा है यहाँ पर देवनाथ सर कि ये सारे तुर्की के बने हुए ड्रोन्स थे। देखिए, तुर्की जो है वो दुनिया में अग्रणी देश है जो कि अपना ड्रोन बनाता है। इनका बैरेक्टर TB2 ड्रोन अगर हम याद करें तो वो आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में और रूस अमेरिका के युद्ध में बहुत सक्सेसफुली यूज़ किया गया है, लेकिन वो बड़ा होता है, करोड़ों रुपए। ये जो ड्रोन हैं ये छोटे हैं, तुर्की ने सूटकेस भर भर के इनको दे दिए हैं। देखिए, ये जो ड्रोन पाकिस्तान ने लॉन्च किए, इसका एक और मकसद था लॉन्च करने का। हम सोच रहे हैं कि इनमें छोटे छोटे वॉर हेड हैं, छर्रे वाले वॉर हेड हैं। एक और रीज़न ये था कि जब ये पाकिस्तान इनको लॉन्च करता है तो जाहिर बात है हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका जो कमांडर बैठा हुआ है वो उसको हॉस्टाइल टारगेट डिक्लेयर करता है। जैसे ही हॉस्टाइल शब्द हम एयरफोर्स की टर्मिनोलॉजी है, तो जैसे ही कमांडर उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करता है तो जो रेडार है वो ऑन कर दिया जाता है। मिसाइल्स जो हैं वो फायरिंग पोजीशन में आ जाती हैं और मिसाइल का जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है वो ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। तब तक ट्रांसमिट नहीं करता, तो जैसे फ्रीक्वेंसी होती है K बैंड, KU बैंड, X बैंड, इतना मेगाहर्ट्ज, इतना गीगाहर्ट्ज ट्रांसमिट करना शुरू करते हैं। अब क्या करते हैं कि दुश्मन के उस तरफ उसकी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग टीम बैठी हुई है गैजेट्स लेकर। जैसे मतलब सरहद पार पाकिस्तान जासूसी कर रहा होगा कि हमारे जो सिस्टम है, वो जो रडार उनकी है जो हमारी सुरक्षा में तैनात है, हमारी वायु सीमा की, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एग्जैक्टली और वो ट्रायंगुलेशन करके हमारे रेडार की लोकेशन भी कर लेते हैं। क्या होता है, वो यहां से देखते हैं हम लोग इस डायरेक्शन में, वहां से देखते हैं इस डायरेक्शन में, कंप्यूटर ट्रायंगुलेशन करके हमारे रेडार की लोकेशन बता देता है एंटेना की। अगर लड़ाई हुई तो असल में वो वहां से एक एंटी रेडिएशन मिसाइल फायर करेंगे और इस रेडार पे वो हमारे रेडार की फ्रीक्वेंसी को सूंघते सूंघते आ जाएगा उनका एंटी रेडिएशन मिसाइल और हमारे रेडार पर फट जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है। देखिए, विश्लेषण एक तरीके से जो यहाँ पर मौजूद खास मेहमान आपके लिए कर रहे हैं कि आखिरकार क्या मंशा हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से। कल वो जो 500 ड्रोन जो भारत की तरफ लॉन्च किए गए, जिन्हें भारत ने नेस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन आखिरकार ऐसे ड्रोन अगर पाकिस्तान लॉन्च कर रहा तो सिर्फ छर्रों के साथ क्यों? क्या मंशा पाकिस्तान की रही होगी, इसको हम फिलहाल डिकोड कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। LOC पर पाकिस्तान ने कल 20 जगह फायरिंग की। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, LOC पर पाकिस्तान ने कल 20 जगह फायरिंग की थी। कश्मीर घाटी से सटी इस सीमा पर 7 जगह फायरिंग हुई है। जम्मू के पुंछ में रजौरी सेक्टर में 13 जगह फायरिंग की है। स्मॉल आर्म्स, मोर्टार और तोप से ये फायरिंग की गई है। सीजफायर में 2 और भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ये बड़ा आंकड़ा है। तो LOC और LOC पर पाकिस्तान की तरफ से 20 जगह कल फायरिंग की गई है। LOC पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग है वो दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। हेवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। सर देखिए, फुल फ्लेजेड वॉर में ये लोग आना नहीं चाहते जी, और जब आप फायरिंग शुरू कर देते हैं तो एक तरह का एंगेजमेंट उस यूनिट के साथ हो जाता है और इसी की आड़ में फिर उन्होंने स्वाम्स भेज दिए आपके ऊपर और घुसपैठ भी करवा सकते हैं। और फिर घुसपैठ भी ऐसे में ही कराई जा सकती है। तो एक इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। मारा है, घुसपैठियों को मारा भी है। घुसपैठियों को मारा है। तो एक कवर फायर की तरह भी ये यूज होता है कि अगर आप तोपों से फायरिंग कर रहे हैं, अभी तक कल परसों तक तो यही था कि छुटपुट स्मॉल आर्म फायर्स हो रहे थे, लेकिन अब ये किसी तरह लोगों को घुसाने के लिए भी है कि तो मतलब नापाक मंसूबे पाकिस्तान के अभी भी हैं। संकेत इसी बात के मिल रहे हैं ना सर? बिल्कुल जारी है। हाँ। ये जारी है, लेकिन एक और चीज हमारे लिए बड़ा क्लियर होनी चाहिए इस देश के लिए जी, कि कौन हमारे साथ है। हाँ।
और कौन हमारे साथ नहीं है। और जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है। बिल्कुल, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है। जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है वो हमारा बिल्कुल, दुश्मन है, और बिल्कुल। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही। पाकिस्तान की तो ऐसी फितरत, ऐसी खसलत की भारत की तरफ से इतने मौके दिए गए, लेकिन ये पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं। जानवर की दुम वाला हाल इस पाकिस्तान का है, सुधरता नहीं है पाकिस्तान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।